नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शुभमन गिल के उस प्रदर्शन की इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जिसने काफ़ी धूम मचा दी। हमारे पास कुछ लेख हैं इस मैच पर और जो भी बातें हुई इस पर उनको लेकर। तो आज कोशिश ये समझने की है कि गिल की ये जो पारी थी ये इतनी खास क्यों है और जो रिकॉर्ड बने हैं उनका क्या मतलब है। तो शुरू करें। सबसे पहले इस प्रदर्शन का क्या असर देखते हैं आप। सिर्फ रन तो थे नहीं, कुछ और भी था, है ना? बिल्कुल। देखिए, पहला और शायद सबसे बड़ा असर तो यही है कि भारतीय क्रिकेट में खासकर कप्तानी को लेकर एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया। ये सिर्फ एक अच्छी पारी नहीं थी, ये आंकड़ों में इतिहास बदलने जैसा था। हाँ, स्कोर ही अगर देखें, पहली पारी में 269 और दूसरी में 161 रन। 269 रन ये तो अपने आप में पहाड़ जैसा स्कोर है, और वो भी कैप्टन होते हुए। बिल्कुल सही कहा। और इसी 269 के स्कोर के साथ गेल ने वो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर कोहली का 254 था। अच्छा, तो कोहली का रिकॉर्ड टूटा। हाँ, और जब कप्तान खुद ऐसा करता है ना, तो वो पूरी टीम के लिए एक अलग ही मैसेज होता है। सही बात है। और फिर सिर्फ एक पारी नहीं, दोनों मिलाकर 430 रन। क्या ये सच है कि ये किसी भी भारतीय का एक टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर है? ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। हाँ, अविश्वसनीय जरूर लगता है, लेकिन है सच। और मजे की बात यह है कि इस प्रदर्शन से गिल टेस्ट इतिहास के बहुत ही छोटे, बहुत खास क्लब में शामिल हो गए हैं। वो खिलाड़ी जिन्होंने एक ही मैच में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। अच्छा, कौन कौन है इस क्लब में? जैसे ग्राहम गुज है, मार्क टेलर, कुमार संकारा, ब्रायन लारा, ये सब बहुत बड़े नाम हैं। अरे वाह। तो ये दिखाता है कि गिल में न सिर्फ बड़ी पारी खेलने की क्षमता है, बल्कि वो मेंटल और फिजिकल स्टेमिना भी है, जो 2 पारियों में लगातार डोमिनेट करने के लिए चाहिए होता है। सही कहा, कमाल का स्टैमिना और फोकस। अच्छा, और वो एक और बात थी, दोनों पारियों में 150 प्लस स्कोर, ये कितना मुश्किल होता है? ये तो बेहद रेयर है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। हमारे सोर्स बताते हैं कि गिल से पहले टेस्ट इतिहास में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर ने ऐसा किया था, वो भी 1980 में। 1980 में 40 साल से भी ज्यादा हो गए। हाँ, सोचिए जरा। ये दिखाता है कि गिल ने किस लेवल की बैटिंग की है। पहली पारी में डबल सेंचुरी, फिर दूसरी पारी में आकर उसी फोकस से 150 से ज्यादा रन बनाना, ये वाकई कमाल है। कमाल तो है, और गिल के इन रनों का असर टीम के स्कोर पर भी तो पड़ा होगा। मैंने सुना भारत ने भी पहली बार कुछ किया है। हाँ बिल्कुल, गिल के इस जबरदस्त प्रदर्शन की वजह से भारत ने भी पहली बार किसी टेस्ट मैच में कुल मिलाकर 1000 रन का आंकड़ा पार किया। ओह, 1000 रन एक मैच में? जी, तो ये टीम के लिए भी एक यादगार मैच बन गया। जाहिर है, इतने बड़े प्रदर्शन पर बातें तो होंगी। विराट कोहली ने भी कुछ कहा है शायद। हाँ, और उनकी बात मायने रखती है। पूर्व कप्तान विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर गिल को स्टार बॉय कहा। हाँ, मैंने भी देखा था वो। स्टार बॉय। और प्रदर्शन को कहा इतिहास फिर से लिखना। तो जब कोहली जैसा बड़ा खिलाड़ी, जो खुद इतना बड़ा कप्तान रहा है, वो खुलकर ऐसी तारीफ करे, तो उस युवा खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, ये तो है। स्टार बॉय, लगता है ये नाम अब जुड़ जाएगा उनके साथ। वैसे एक बात और, इस मैच के अलावा भी क्या वो पूरी सीरीज में ही अच्छा खेल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिल इस इंग्लैंड दौरे पर अब तक 585 रन बना चुके हैं, और वो राहुल द्रविड़ के एक विदेशी सीरीज में सबसे ज्यादा रन 602 के भारतीय रिकॉर्ड के काफी करीब पहुंच गए हैं। अरे वाह, बस कुछ ही रन दूर। जी, तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं है, पूरी सीरीज में उनकी तरफ से लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है, वो भी इंग्लैंड की मुश्किल कंडीशंस में। तो कुल मिलाकर देखें तो शुभमन गिल ने न सिर्फ कई रिकॉर्ड तोड़े, कप्तानी के रिकॉर्ड, व्यक्तिगत रिकॉर्ड, टीम को भी 1000 रन पार कराए, बल्कि महान खिलाड़ियों की लिस्ट में नाम लिखवाया और कोहली जैसे दिग्गज से भी तारीफ पाई। भारतीय क्रिकेट के लिए तो ये वाकई एक बहुत बड़ा एक यादगार पल है। निश्चित रूप से ये प्रदर्शन गिल को भविष्य के लिए और मजबूती से स्थापित करता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक सवाल भी मन में आता है, सोचने वाली बात है कि इस तरह के उत्तुंग प्रदर्शन और स्टार बॉय जैसे टैग मिलने के बाद क्या गिल पर उम्मीदों का दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा? और क्या वो आगे भी लगातार इन उम्मीदों पर खरे उतरते हुए भारतीय क्रिकेट को आगे ले जा पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा।